हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज हम देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू कैसे इमेज बनती है ये हम पढ़ेंगे आज। तो जैसा कि हमको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर की जो उभरी हुई सतह होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। मतलब जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये जो उभरी हुई सतह है, सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी ये रिफ्लेक्टिंग सतह है। और इसके अंदर की जो कर्व्ड सरफेस होती है, अंदर की गहरी सी होती है, उसमें क्या होता है, ये यहाँ पर हम डैश डैश लगा देते हैं। तो ये जो है यानी वो पेंटेड होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जो है कोई चीज़ इन्फिनिटी पर रखी हो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट, सपोज मान लीजिए ये ए और बी कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखी हुई है इन्फिनिटी के ऊपर, तो यहाँ से निकलने वाली जो रेज हैं, जो लाइट है, वो पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस की। ये जो हम लाइन देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे चलती है तो हमको पता है कि जब कॉनकेव मिरर में होती है तो वो जो है कन्वर्ज होकर के कहाँ पर आती है, वो प्रिंसिपल फोकस पर आती है। इसमें क्या होगा, जैसे ही ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस टकराएगी, ये रेज दूसरी डायरेक्शन में क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा अपीयर होगा, ऐसा जो है महसूस होगा कि यानी जो रिफ्लेक्टिंग रेज होती हैं, ये रेज जो है डॉट डॉट अगर हम करके जाएं तो ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर मिल रही होती है, यहाँ पर ये मिल रही होती है। तो यानी यहाँ पर जो इमेज बनेगी, यानी तो ये एक दूसरे को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे क्या कर रही है, एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही है। तो यानी जो प्रिंसिपल फोकस है, इस प्रिंसिपल फोकस के ऊपर यहाँ पर इमेज बनेगी। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं यहाँ पर इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, तो यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनती है, जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पर देख लें कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स मिरर से, वो हमेशा वर्चुअल होती है। इमेजेस जो होती हैं वो रियल नहीं होती, बल्कि वर्चुअल होती है, आभासी होती हैं। इरेक्ट होंगी, हमेशा सीधी होंगी, ठीक है। और क्या होंगी, डिमिनिश्ड होंगी, मतलब छोटी होंगी। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि जैसे हमको पता हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर कहीं भी हो, तो जब रिफ्लेक्शन की बात आएगी तो ये 3 पॉइंट हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आ ही जाने चाहिए कि इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी छोटी होती है अपने रियल साइज से, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल फोकस पर बन रही है, यानी मिरर के पीछे बन रही है। और दूसरी चीज क्या है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज की होगी, ठीक है। यहाँ पर हम ये चीज देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन और होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स जो है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में याद नहीं रहता है कि किसमें जो है सरफेस उभरी हुई होती है, किसमें जो है वो कर्व्ड होती है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं जैसे कॉनकेव, तो यहाँ पर कॉन हटा दीजिए, केव केवल रखिए। तो केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है। तो यानी गुफा कैसी होती है, इस टाइप में होती है ना। तो यानी इस शेप में, ये जो गुफा के शेप में होगा, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा के शेप वाली होगी, ठीक है, वो क्या होगा, वो कॉनकेव होगा। तो जब एक कॉनकेव क्लियर हो गया तो दूसरा जाहिर सी बात है क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर, अच्छा, कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि सारे ये पॉइंट्स, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, ये सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही थे। यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे हैं। तो यहाँ पर इमेज कोई यहाँ पर रखी नहीं जा सकती है, क्योंकि ये सारे इमेजिनरी पॉइंट हैं, यहाँ पर रखी नहीं जा सकती है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता था, यानी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी जाती थी, फिर प्रिंसिपल फोकस पर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखी जाती थी, फिर प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखी जाती थी। यहाँ पर इतना कुछ नहीं, केवल 2 ही पॉइंट हैं, एक जब इन्फिनिटी पर हो और दूसरी कहाँ हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। तो अब हम बात करते हैं कि जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट रखी हो, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी और कहाँ बनेगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि यानी जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, तो यानी मान लीजिए कोई इन्फिनिटी है, पोल, इसके बीच में कोई ए बी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो एक तो ऑब्जेक्ट से कुछ रेज ऐसी हैं जो कि पैरेलल चल रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये जैसे ही पैरेलल चलती हैं तो यहाँ पर जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये टकराएंगी, हिट करेंगी, तो ये दूसरी डायरेक्शन में क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और इनको अगर हम इमेजिनरी उसमें अगर डॉट डॉट ऐसे मिलाएं तो ये प्रिंसिपल फोकस पर जो रिफ्लेक्टेड रहे हैं
उनका यहाँ पर पॉइंट जाकर मिलेगा। अब इसके बाद एक जो है वो क्या है, वो ऐसा लग रही है कि अगर ये सीधी इसको पार करके जाएं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंच जाए। तो यानी ये क्या होंगी, जब हमको पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ रही हों तो वो क्या होती हैं, उसी मार्ग में उसी रास्ते से अपने वापस हो लेती हैं। तो यहाँ पर आई और यहीं से वापस हो ली। तो उसके बाद हम अगर यहाँ पर डॉट डॉट करते आए तो ये यानी जो ये पैरेलल चल रही थी और ये जो ऑब्लिकली पड़ रही थी, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर अब यहीं पर जो है कोई इमेज बनेगी ए डैश बी डैश करके। तो यहाँ पर बनने वाली जो इमेज होगी वो कैसी होगी, जैसे कि हमको पता है कि जब भी इमेज किसी कॉन्वेक्स मिरर में बनेगी तो वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश बनेगी। तो यहाँ पर अब हम यही चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि द इमेज इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर की। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर की क्या होता है, जैसे जो मैकअप मिरर्स होते हैं, मैकअप मिरर्स तो यूजेस अब हम पढ़ लेते हैं यूजेस। तो यूजेस कॉन्केव मिरर के सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्केव मिरर के। तो कॉन्केव मिरर में क्या है, मैकअप बॉक्स होते हैं। तो मैकअप मिरर्स जो होते हैं जिसमें लोग देख करके मैकअप करते हैं तो वो कॉन्केव मिरर होते हैं, जिससे कि चेहरा जो है वो बड़ा दिखे, तो आसानी से मैकअप करने में आसानी रहे। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स जो है एक हेड में से लाइट पहनते हैं जब कोई ऑपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे आँख देख रहे होते हैं या फिर दांत देख रहे होते हैं, तो वो एक पहनते हैं, तो उस लाइट में कॉन्केव मिरर होता है। और जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट जो है कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं जिससे कि वो टीथ की बड़ी जो है इमेज देख सकें। ठीक है, तो ये यूजेस कुछ हो गए कॉन्केव मिरर के। अब हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के जो यूजेस हैं वो होते हैं जैसे कि जो हेडलाइट जो वो होती हैं रियर मिरर्स होते हैं, जैसे कि गाड़ी वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे बाइक वगैरह में या जो है कार वगैरह में लगे होते हैं, तो वो जो जिनमें फेस देखते हैं, रियर मिरर्स जो होते हैं, उन मिरर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो है कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। स्ट्रीट लाइट जो होती है, स्ट्रीट लाइट में पीछे जो है एक मिरर जो लगा होता है जिससे कि उस लाइट को दूर तक के फैला सकें। ठीक है, तो उस लाइट को फैला, देखिए हेडलाइट में दो तरीके की होती है। हेडलाइट जो गाड़ी की होती है उसमें जो मिरर लगा होता है वो कॉन्केव मिरर होता है, जिससे कि उसको उसकी एक बीम बनाई जा सके, उसको एक जगह कन्वर्ज किया जा सके। ठीक है, और स्ट्रीट लाइट होती है उनमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्यों, जिससे कि लाइट को फैलाया जा सके, क्योंकि गली में कोई बीम की ज़रूरत नहीं है बल्कि लाइट को फैलाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट में जो है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं। और बाइक वगैरह में रियर, इसलिए आपने देखा होगा कुछ बाइक में कुछ मिरर्स लगे होते हैं, उनमें अगर हम देखते हैं तो फेस बड़ा दिखता है, क्यों, क्योंकि वो प्लेन मिरर होता है। और एक होता है जिसमें छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो लोग बोल देते हैं ये नकली है, ये असली है। नकली असली नहीं होता है। अब हम क्या कहेंगे कि ये प्लेन मिरर है, यानी जिसमें बड़ा चेहरा दिख रहा हो, फेस दिख रहा हो, वो प्लेन मिरर होता है। और जिसमें छोटा चेहरा दिख रहा होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए लगाया जाता है जिससे कि पीछे का जो हम व्यू देख रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे, क्योंकि अगर प्लेन मिरर लगा दिया जाएगा तो पता चलेगा कि ट्रक होगा और ट्रक की पूरी इमेज ही नहीं बनेगी, तो हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं जिससे कि पीछे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को आप देख पाएँ। ठीक है, जो मॉल वगैरह होते हैं, मॉल वगैरह में जो बॉस जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं जिससे कि कोई सामान ना चोरी कर पाए। हालांकि अब तो CCTVs कैमरास का ज़माना है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो यूजेस हो गए। अब हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं।